नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए अपनी आज जो है मैं बात करूंगा क्लास 12th को लेके और अपना चैप्टर नंबर जो रहेगा वो 8 नंबर का ये पाठ रहेगा। हिंदी अनिवार्य की हम बात कर रहे हैं और इसी में जो है हम यहाँ पर जो हमारी पुस्तक रहती है जिसका नाम है आरोह है भाग 2 और काव्य खंड को लेके ये पाठ रहेगा। इसमें जो है इसके कवि जो हैं वो हैं इसके तुलसीदास जी। और यहाँ पर आज जो है हम सरल शब्दों में जो है तुलसीदास जी के जो पद दिए गए हैं यहाँ पे उनकी हम व्याख्या करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे जो अपना यहाँ पे जो पाठ है दिया गया है उसके परिचय को लेके हम चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा कि विविध विषमताओं से ग्रस्त कलिकाल, कलिकाल कहते हैं कलयुग को। कलयुग को क्या कहा जाता है? कलिकाल कहा जाता है। कलयुग यानी कलिकाल। तुलसी का युगीन यथार्थ यानी उस युग का यथार्थ यानी वास्तविकता है जिसमें वे कृपालु यानी कृपा करने वाले प्रभु राम व राम राज्य का स्वप्न रचते हैं। युग और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध है बल्कि उनकी अभिव्यक्ति में भी वे अपने समकालीन यानी उस समय के उनके साथ के जो कवि थे उन सब में वे क्या रहे हैं, आगे रहे हैं। और यहाँ पाठ में जो प्रस्तुत है कवितावली के 2 कवित यहाँ पर लिए गए हैं और एक सवैया यहाँ पर जो है वो प्रमाण स्वरूप हमारे यहाँ सामने प्रस्तुत किया गया है। पहला हमारा जो छंद रहता है कवित छंद है, तो इसमें देखिएगा यह किसवी किसान से ये प्रारंभ होता है, पूरा उसमें लिखा गया है, आगे पढ़ेंगे अपन। में उन्होंने दिखलाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त जो लीला प्रपंच, ये प्रपंच होते हैं समस्त जो रचनाएं हैं या जो षड्यंत्र जो भी हैं का आधार जो है वो क्या है, पेट की आग है यानी भूख की बात की गई है। का दारुण यानी भयानक और गहन यथार्थ है, गहन यानी गहरा, यथार्थ यानी वास्तविकता है जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम यानी बादल के कृपा रूपी जल में देखते हैं। यानी कि जब राम क्या करते, राम कृपा करते हैं, घनश्याम यानी बादल, बादल क्या करते हैं, बादल जल की वर्षा करते हैं। इस प्रकार उनकी राम भक्ति जो है वो पेट की आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली मानी गई है। साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाले भी है। भाई जीवन से बाहर आध्यात्मिक मुक्ति प्रदान करती है। दूसरा हमारा जो छंद है जिसमें लिखा गया है केथी ने किसान को में प्रकृति और शासन की विषमताओं से उपजी बेकारी, बेकारी होती है काम करो और पैसा ना मिले, वो होती है बेकारी, बेकार का आदमी बन जाना। गरीबी की पीड़ा का यथार्थ परक चित्रण करते हुए उन्हें दशानन यानी रावण से उपमित करते हैं। भाई रावण जिस प्रकार था लोगों पर, किस प्रकार वो अत्याचार करता था, वैसे ही यहाँ पर जो है उसी की उपमा देते हुए कहा है कि जिस प्रकार रावण का राज्य था उसी प्रकार की व्यवस्था वर्तमान में भी बन गई है। तीसरा हमारा जो छंद रहता है धूत कहो अवधूत कहो में भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सुंदर चित्रण किया गया है जिसमें समाज में व्याप्त जात पात है, धर्म के विभेदक दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत जो है वो यहाँ पर दिया गया है। जो आज क्या है, आज का जो भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक जो माहौल है उसमें और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो जाता है। ये जो यहाँ पर जो परिचय दिया गया है उसको लेके आज हम चर्चा करेंगे और ये आगे वाला जो है उसको लेके हम नेक्स्ट क्लास जो होगी अपनी उसमें बात करेंगे। पढ़ा देता हूँ इसको भी, लंका कांड वाले भाग को भी, जिसमें लक्ष्मण को जो है शक्ति बाण लगा था, वो कथा भी हम जो है प्रारंभ करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें जो है ये जो 3 पद हैं इनको लेके हम बात करेंगे। देखिएगा रामचरितमानस के लंका कांड से ग्रहित लक्ष्मण की शक्ति बाण लगने का जो प्रसंग है वो कवि ने बड़े मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना दिया है। देखिएगा भाई के शोक में विगलित राम का जो विलाप है वो धीरे धीरे जो है प्रलाप में बदल जाता है। विलाप धीरे धीरे रोना होता है और प्रलाप थोड़ा जोर जोर से रोने लग जाए तो उसको प्रलाप कहते हैं। जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में हृदय में
छिपे प्रेम के कई कोण साहस से जो है वो सहसा यानी अचानक से जो है वहाँ पर प्रकट होते हैं। ये प्रसंग जो है ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है, क्योंकि भगवान रोते नहीं है, जोर जोर से प्रलाप नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मानवीकरण किया गया, मनुष्य की तरह, एक साधारण मनुष्य की तरह वो वहाँ पर व्यवहार करते हैं, जिससे पाठक जो है का काव्य मर्म से सीधे जुड़ाव हो जाता है और वह भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के उभर आने, भाई भक्त तुलसी था, उसमें कवि तुलसी जो है उभर आया है। पूरे प्रसंग पर उसके छा जाने की जो अनुभूति है वो यहाँ पर होती है। और इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आना कवि को जो है वो करुण रस के बीच में कौन सा रस आ जाता है, वीर रस के उदय को रूप दिखाता है। और ये उपमा जो है अद्भुत है और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विषय की ओर भी ले जाती है। देखिएगा, अभी हम बात करेंगे कवितावली को लेके। उत्तरकांड से ये कवितावली वाला पार्ट जो है वो लिया गया है। क्या बताया गया है उसको लेके हम बात करेंगे। किसबी, किसबी कहते हैं किसान को। किसबी किसको कहा जाता है, सॉरी, किसबी होता है जो मजदूर होता है, किसबी कहते हैं मजदूर को। किसान कुल का मतलब है किसान है, किसानों का समूह है। बनिक कहते हैं बनिए को, बनिया, बनिया जिसको कहते हो भिखारी होता ही है। भाट होते थे पहले राजा महाराजाओं के। चाकर नौकर को कहते हैं। चपल चंचल नट जो करता है ना, चपल नट चंचल नट, वो जो जादू वगैरह दिखाते हैं ना, जादू क्या वो मतलब कलाकारी दिखाते हैं अपनी ना। चोर हो गया, चार है ना। चेटकी, चेटकी बाजीगर को कहते हैं। पेट को पढ़त, पेट को यानी पेट को, पढ़त यानी पढ़ता है, गुण यानी गुण, गढ़त यानी गढ़ते हैं, चढ़त चढ़ते हैं, गिरी यानी पहाड़, अटत, अटत यानी भटकना, गहन गन, गहन यानी गहरे, गन यानी वन, सॉरी गहन गन, अहन, अहन जंगल को कहते हैं। अखेटकी, अखेटकी मतलब शिकार करना, ऊंचे नीचे, ऊंचे नीचे, कर्म यानी कर्म, धर्म अधर्म, करी, करी यानी करना। पेट को ही पचत है, पचत यानी पचाते हैं, बेचते, बेटा बेटकी, बेटा बेटी। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम, घनश्याम यहाँ पर घन रूपी श्याम राम रूपी बादल को बताया है। आगी बड़गा, बड़वागीते, बड़वागीते कहते जंगल की आग को, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, बड़वागीते। बड़ी है आगी पेट की, पेट की मतलब पेट की आगे। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रसंगों को लेके। ये देखिएगा, यहाँ पे ऐसे लिखना है आपको, बोर्ड क्लास है आपकी, कि ये तुलसीदास द्वारा रचित जो कवितावली है, इसको थोड़ा आपको हाईलाइट करना है, कैसे भी कीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा या अलग पेन से इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। कि उत्तरकांड, यहाँ पर इसको भी अंडरलाइन करना है, से लिया गया है। कवि कहते हैं कि जीवन यापन हेतु सभी व्यक्ति कोई ना कोई कार्य अवश्य करता है। पेट की आग बुझाने का एकमात्र उपाय जो है तुलसीदास जी ने क्या बताया है, राम का नाम लेना। तो आपको भी राम का नाम लेना है और परीक्षा में बैठ जाना है बढ़िया से। देखिएगा, व्याख्या करते हैं इसकी। कवि देखिए क्या कहता है कि पेट भरने के लिए कोई मजदूरी करता है, किस भी, कोई क्या करता है, मजदूरी करता है। कोई खेती करता है, बढ़िया किसान खेती करता है। तो क्या है यहाँ पर देखिएगा, बनिक भिखारी भाट, तो कोई बढ़िया जो व्यापार करता है, कोई भिखारी है, कोई राजा का भाट है। चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, और कोई नौकर है, कोई चालाक नट है, कोई चोर है, कोई दूत है, चार दूत को कहते हैं। कोई बाजीगर बनकर अपना पेट भरता है। तो कहते ये लोग पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी। कई लोग अपना पेट भरने के लिए पढ़ाई करते हैं, जैसे आप कर रहे हो, हम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं भाई। कई विभिन्न गुणों और कलाओं को सीखते भी हैं, सीखते हैं, हम भी सीखते हैं, आप भी सीखते हो। चढ़त गिरी, और कोई तो क्या करता है, पहाड़ों तक चढ़ जाता है। और कोई हमारे जैसा, आपके जैसा क्या करता है कि अटत गहन गन अहन अखेट की, कोई घने जंगलों में शिकार के लिए भटकता है। भाई पेट की आग तो बड़ी भारी होती है और उसी के लिए मनुष्य क्या करता है, ऊंचे नीचे कर्म करता है, धर्म अधर्म करता है। और भाई पेट की आग ये सब करना सिखाई देती है। पेट ही को पचत बेटा बेट की, और पेट भरने के लिए लोग अपने बेटा और बेटी को भी बेचने को विवश हो जाते हैं। आगे कवि कहते हैं
क्या कहते हैं कि तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगे बढ़वा गीते बड़ी है आगे पेट की। तो कवि क्या कहते हैं कि पेट की आग को समुद्र की आग से बड़ी बताया है और बड़ी होती भी है, और इसे तो राम नाम रूपी बादल ही अपनी कृपा रूपी वर्षा से बुझा सकते हैं। तो ये बात किसने कही है? तुलसीदास जी ने। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को रिमाइंड कर लीजिएगा, और हमारा वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना है, दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। और एक अदर हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है जीके स्टडी 365, उसको भी आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ पर आप जीके के क्वेश्चंस जो है वो देख सकते हैं। देखिएगा, विशेष बात यहाँ पर क्या है। पहली बात, रूपक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है इन पंक्तियों में, ठीक है। दूसरी बात, कवित्व ये छंद है पूरा का पूरा, कवित्व छंद रहेगा, मैंने पहले बताया है। और हमारे इसकी जो भाषा है वो क्या रहेगी? ब्रज भाषा है। क्या है? ब्रज भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और सारे के सारे यहाँ पर लगभग आपको जो शब्द मिलेंगे वो तत्सम शब्द मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अपना नंबर 2 का जो रहेगा, यहाँ पर जो बेकारी की व्यवस्था है उसकी ओर कवि ने इशारा किया है कि खेती ने किसान को, भाई किसान को करने के लिए खेती नहीं है, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, और बनिक को बणिज, बनिए का व्यापार नहीं चल रहा है, न चाकर को चाकरी, नौकरी करने वालों को नौकरी नहीं मिल रही है। जीविका विहीन, जो जीविका विहीन लोग हैं, जो अपनी आजीविका नहीं चला सकते, ऐसे लोग सिद्ध मानस सोच बस, ऐसे लोग क्या करते हैं? सोच विचार करते हैं, और क्या कहते हैं कि कहे एक एकन सु, कहाँ जाई का करे, एक दूसरे से क्या कहते हैं कि कहाँ जाए क्या करें। वेदहु पुराण कही, और वेदों और पुराणों में भी कहा गया है, लोक बिलोकित, बिलोकित का मतलब होता है देखना, विलोकित का मतलब क्या होता है? देखना। और देखा भी गया है कि सांकरे सब पे राम, यानी ऐसे संकट के समय में, सांकरे का मतलब संकट के समय में, राम रावरे कृपा करी, ऐसे संकट के समय में प्रभु श्री राम ने ही सब पर कृपा करी है। कि दारिद्र दशानन दभाई दुनी दीन बंधु, हे दीन बंधु। दरिद्रता रूपी जो रावण है, रावण को किसके समान बताया है? दरिद्रता के समान, गरीबी के समान। वो क्या है? उसके दवाई, यानी उसने सभी मानवों को जो है वो दबा दिया है। दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी, और इस आग को देखकर, इस गरीबी की आग को देखकर सभी चारों ओर जो है हाहाकार मची हुई है। यानी इसे जो रावण है, जो रावण के जो अत्याचार है, जो गरीबी है, इसको आप दूर कीजिएगा। चलिए अब हम इसको थोड़ा लिखित रूप में पढ़ लेते हैं। देखिएगा, तुलसीदास जो है भगवान राम से निवेदन कर रहे हैं कि संसार में इस गरीबी रूपी रावण का जो है आपको नाश करना है। प्रसंग यहाँ पर जो है जो बताया था मैंने कि ये जो पद है वो तुलसीदास द्वारा रचित है, और ये तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से लिया गया है। कवितावली में भी उत्तरकांड से ये लिया गया है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा पहले वाले पार्ट में। यहाँ पर हम अब करते हैं इसकी व्याख्या। देखिएगा, तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि वर्तमान में बुरी दशा आने से किसानों के पास खेती नहीं है, भिखारी को भीख नहीं मिल रही, भेंट दक्षिणा उसको नहीं मिल रही, और बनियों का व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी चाहने वालों को नौकरी नहीं मिल रही है। इस प्रकार जो जीविका विहीन जो लोग हैं वो दुखी और चिंता से ग्रसित होकर एक दूसरे से यही कह रहे हैं कि अब क्या करें और कहाँ जाएं। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि वेदों और पुराणों में भी कहा गया है। क्या कहा गया है? और इस लोक में भी देखा गया, लोग नहीं है यहाँ पे, लोक लिखना है आपको, लोक में भी देखा गया है कि ऐसे संकट के समय में सहायता किसने की है? प्रभु श्री राम ने की है। कवि कहते हैं कि हे दीन बंधु, आज गरीबी रूपी रावण ने सारी दुनिया को जो है वो दबा दिया है, और लोग उसी प्रकार गरीब और दुखी हैं जिस प्रकार रावण के अत्याचारों से लोग गरीब और दुखी हुआ करते थे। अतः कहीं भी द्वारा, देखो कहीं भी है, ये भी नहीं है, कहीं भी जो है पाप रूपी ज्वाला से जनता जो है वो क्या हो चुकी है? दुखी और पीड़ित देखकर, लोगों को पाप कर्मों में लीन देखकर मैं तुलसीदास दुख प्रकट करता हूँ और विनती करता हूँ कि आप इन सब का उद्धार कीजिएगा। ठीक है, आप उद्धार कीजिएगा, आप ही पे है सारा डिपेंड। वीडियो को लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। देखिएगा विशेष क्या है यहाँ पे, रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। ये रहा रूपक अलंकार का प्रयोग। अनुप्रास तो बहुत सारी जगह है, कहीं भी आप देख लीजिएगा। कवित्व छंद है ही, बिल्कुल सही बात, ब्रज भाषा का प्रयोग है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये आप विशेष में लिख देना है। चलिए अगली अपने जो रहेगा कि धूत कहो अवधूत कहो, राजपूतू कहो जुल्हा कहो। भाई धूत, अवधूत कहते हैं सन्यासी को, अवधूत किसे कहते हैं?
सन्यासी को कहते हैं धूत कहो, अवधूत कहो, धूत यानी गृहस्थ, गृहस्थ, ठीक है। रजपूत यानी राजपूत, जुल्हा यानी जोलाहा, जुलाहा, जुलाहा दंपति के थे, जुलाहा परिवार से थे। कौन? तुलसीदास जी, तुलसीदास जी थे या कबीरदास जी? कबीरदास जी भी थे। काहू की बेटी सु बेटो न ब्याह, कि किसी की बेटी के साथ भी, यहाँ पे देखिएगा तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे मुझे कोई गृहस्थ कहे, सन्यासी कहे, राजपूत कहे, जुलाहा कहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, क्योंकि काहू की बेटी सु बेटो न ब्याह, क्योंकि मुझे किसी की बेटी के साथ में अपने बेटे का विवाह नहीं करना है। काहू की जाति बिगाड़ न सो, बिगाड़ यानी बिगाड़ना, न सो वही, सो यानी वही, तो मुझे किसी की जाति को नहीं बिगाड़ना है, कोई मतलब नहीं मुझे। तुलसी सरनाम, सरनाम का मतलब प्रसिद्ध नाम है, गुलामों है, गुलाम हूँ मैं, दास हूँ राम को, मैं तो प्रसिद्ध राम का गुलाम हूँ भाई। जाको रुचे, जिसको रुचे यानी रुचि, सो करे वही करे, कछु को वो वही करे, जिसको जिस चीज में रुचि है वही करे भाई, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो क्या हूँ, मांगी के खेबो, खेबो का मतलब खा लेता हूँ, खेबो का मतलब क्या है, खा लेता हूँ। मस्जिद यानी मस्जिद को, सोईबो यानी सो लेता हूँ। लेबो को एक न देबो को दो, ना किसी से एक लेना है और ना किसी को दो। देखिएगा इसकी व्याख्या जो है मैं फिर सरल तरीके से कर देता हूँ, ऐसे आप लिख लीजिएगा, मैं लिख के नहीं दूंगा क्योंकि कुछ कुछ आपको भी करना चाहिए। देखिएगा, धूत कहो, अवधूत कहो, रजपुतु कहो, कि चाहे मुझे कोई गृहस्थ कहे, आप लिख सकते हो इसको। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे मुझे कोई गृहस्थ कहे या सन्यासी कहे, कोई मुझे राजपूत कहता है, कोई मुझे जुलाहा कहता है, इन सब के कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे काहू की बेटी हूँ, क्योंकि मुझे किसी की बेटी के साथ में अपने बेटे का विवाह नहीं करना है। काहू जाति बिगाड़ न सो, और ना मुझे किसी की जाति बिगाड़नी है, या किसी की जाति से मुझे कोई मतलब नहीं है। तुलसी सरनाम है, गुलाम है राम को। भाई ये तो सारा संसार जानता है कि तुलसीदास प्रभु श्री राम का प्रसिद्ध सेवक है। जाको रुचे सो कहे कछु को, भाई जिसकी जिस चीज में रुचि है वो वही करे, मुझे किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। मांगी के खाबो, क्योंकि मैं तो मांग कर खा लेता हूँ। मस्जिद को सोबो, और मस्जिद में सो जाता हूँ। लेबो को एको न देबो को दो, ना मुझे किसी से एक लेना है ना किसी को दो देना है, यानी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई होगी पूरी की पूरी बात। ये सप्रश्न व्याख्या आप खुद कीजिएगा, फिर भी मान लो कोई दिक्कत है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको शामिल करवा दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।